अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हरिद्वार में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है कॉरिडोर का, जिसको लेकर हम यहाँ के व्यापारियों से, हरिद्वार के आम लोगों से बात करेंगे कि उनकी राय क्या है। कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या आम लोग क्या चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं। हम व्यापारियों से बात शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे यहाँ के व्यापारी नेता सुनील शेट्टी जी से। सुनील शेट्टी जी, पहला तो यही कि कॉरिडोर को लेकर कॉरिडोर हरिद्वार में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखिए, कॉरिडोर पर हम व्यापारी होने के नाते हम तो इतना जानते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास के नाम पर किसी प्रकार का किसी भी व्यापारी का अहित ना हो। छोटे से बड़े व्यापारी को बिना विस्थापित किए ऐसी योजना को इस पे धरातल पर लागू किया जाए जिससे ना तो उसका अहित हो और ना ही हम विकास के बाधक बने। विकास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन विकास के नाम पर किसी भी व्यापारी की दुकान में तोड़फोड़, हम इसके खिलाफ है। और हम नहीं चाहते किसी भी व्यापारी का जो एक पूरी ज़िंदगी बीत जाती है व्यापार जोड़ने में, उसे आप चंद मिनटों में, चंद पल में उसे विस्थापित करें या उसका अहित करें। तो किसी भी रूप में किसी छोटे से बड़े व्यापारी का अहित ना हो और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार योजना को लागू किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जाए। कुछ ऐसी योजनाएं जहाँ पे खाली ज़मीन है उन पर व्यवस्था बनाई जाए। मतलब कुल मिला के हमारा कहना व्यापारियों की तरफ से यही है। व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व करने के रूप में मैं यही कहूँगा कि छोटे से बड़े किसी व्यापारी का अहित ना हो, हरिद्वार का विकास हो, सौंदर्यीकरण हो, और उसमें तमाम हम योजनाएं ऐसी लागू कर सकते हैं जिससे कि ये भव्यता का रूप हरिद्वार ले सकता है। अगर हम बात करेंगे तो व्यापारियों को कहना है कि विकास भी हो, टूट फूट भी ना हो, लेकिन दोनों चीज़ें कैसे होंगी भाई। विकास होगा तो टूट फूट तो होगी स्वाभाविक से। टूट फूट उन स्थानों पर होने चाहिए जहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है, क्योंकि हरिद्वार का जो मार्केट है वो बहुत पुराने समय से बना आया है और इसमें छोटे से छोटा व्यापारी भी है, बड़े से बहुत पुराने समय से व्यापारी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जो भी योजना धरातल पे आए वो इस तरह से आए कि हमारे किसी व्यापारी भाई का कोई भी नुकसान ना हो, कोई तोड़फोड़ ना हो, सौंदर्यीकरण हो। हम लोग सब इस पक्ष में है कि शहर की दशा सुधरे और वो अच्छा दिखे, आने वाले पर्यटकों को भी अच्छा लगे, लेकिन उसमें हमारे व्यापारी भाइयों का अहित ना हो, उनका कोई नुकसान ना हो और व्यापारी जो है अपना काम सुचारू रूप से चला सके। आपने ताउम्र व्यापारियों की राजनीति की, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। सरकार आपकी है और तमाम प्रकार के वादे भी करती है। हमारा तो प्रदेश सरकार के मुखिया और जो प्रदेश सरकार के वास्तुकार है उनसे एक ही नर्म निवेदन है कि हरिद्वार का वर्तमान जो स्वरूप है वो 200 वर्ष पुराना है और 200 वर्ष में हरिद्वार इस स्वरूप पे आ पाया। और जो 1.5 किलोमीटर को बिल्कुल उजाड़ने के अधिकारी लोग योजना बना रहे हैं जिनका हरिद्वार से कोई वास्तविकता नाता नहीं है, वो केवल बाहरी कंपनी आई है, अपने बाहर कार्यक्रम करके चली जाएंगी। हमारा व्यापारी ही नहीं, हरिद्वार का हर नागरिक इसमें इफेक्टेड हो रहा है। इसी 1.5 किलोमीटर में सारा कुंभ मेला, अर्थ कुंभ मेला और अन्य कुंभ मेले निपटाए जाते हैं। अभी आपने देखा कि कांवड़ मेले में 5 करोड़ यात्री इसी में जल भर के गया और ये हरिद्वार उसी सर। आज वो हरिद्वार है कि आज बोनी के लाले पड़ रहे हैं दुकानदार, जो दुकानदार हैं हम बोनी के लाले के पड़ रहे हैं हमारे साथ। तो बड़ी स्थिति जो खराब हो रही है, हम भ्रम की स्थिति में रहे हैं। हरिद्वार के विकास को करना चाहिए, लेकिन जो सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करा दिए गए हैं स्थायी अस्थायी, उनको हटा के अगर उसको खाली कर दें और कुछ सरकारी गोदाम कार्यालय जो बने हैं उनको अगर बाहर शहर से भेज दिया जाए तो इतनी जगह हो जाएगी कि शायद दिल्ली ISBT में भी जगह नहीं है जितनी यहाँ ISBT में जगह है। लेकिन उजाड़ने के नाम पे अगर कोई आमदा है तो हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। हरिद्वार के व्यापारी का अगर एक चौथाई भी उजड़ेगा तो हम उसके बिल्कुल सरकार के खिलाफ जाएंगे। हरिद्वार में पोर्ट टैक्सी आई, मेट्रो रेल आई, हर बार व्यापारी अगर सारी योजना वापस हो जाएंगी तो भी शहर का विकास होगा कैसे। और फिर कॉरिडोर आता है, फिर व्यापारी कहते हैं कि होना भी चाहिए और टूटे भी कुछ ना। का विकास हो, विकास चाहते हैं। पहले वो जो चीज़ है हरिद्वार के अंदर, जो आज घाटों की दुर्दशा है, आज सुभाष घाट की हालत देखो ना, हर की पेड़ी की हालत देखो ना, जो समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो शासन है प्रशासन है, वो हालत देखो ना। वहाँ पे सुभाष घाट की क्या हालत हो रखी है। पहले उसी को ठीक कर ले, उसी का जीर्णोद्धार कर ले, उसी का सौंदर्यीकरण कर ले। इतने बड़े बड़े मेले, इतने बड़े अद्भुत मेले हरिद्वार के अंदर होते हैं, कहाँ जगह की कमी पड़ी है। और हमारे में खाली जगह बहुत पड़ी है कॉरिडोर बनाने के लिए, वहाँ क्यों नहीं बना रहे। व्यापारियों को क्यों उजाड़ने की स्कीम बना रखी है। हमारी दादा लाई दुकानें चली आ रही है, हमारा परिवार पल रहा है, हमारे बच्चे पल रहे हैं वहाँ से। आज हमारा व्यापार जमा हुआ है वहाँ पे, अगर हमारे को उजाड़ दिया जाएगा तो हम कहाँ जाके बसेंगे और कहाँ हमारा व्यापार चलेगा। ऐसी योजना नहीं होनी चाहिए ना। जो भी विकास हो शहर का, हम भी विकास चाहते हैं, विकास के विरोधी नहीं है व्यापारी कोई भी हरिद्वार का, मगर विकास वो हो जो तोड़ फोड़ के अलग हो, बिल्कुल कोई तोड़ फोड़ ना कर जाए। हम कहाँ जाएंगे। अगर हमारे को मुआवजा भी मिल जाए ना, वो हमारे लिए मिट्टी है। अगर हमारे को एक दुकान का मुआवजा 2 करोड़ मिल जाए, हमारे मिट्टी है। हमारा व्यापार वहाँ पे जमा हुआ है, हमारा परिवार वहाँ से पल रहा है, तो हम क्या करेंगे आगे जाके। तो व्यापारी तो एक भ्रम की स्थिति में दबा हुआ है, चिंता में दबा हुआ है व्यापारी, टेंशन में है व्यापारी। तो ये स्थिति साफ नहीं हो रही, कभी कॉरिडोर को लेके, कभी सौंदर्यीकरण को लेके। अरे एक चीज़ क्लियर तो कर दो, कभी पोर्ट कार को लेके, कभी मेट्रो को लेके। अरे इतना विकास हो, विकास जहाँ खाली ज़मीन पड़ी वहाँ करो ना।
हरिद्वार में इतने बड़े बड़े मेले निकल गए, अभी कावड़ मेला निकला, 4.5 करोड़ प्रशासन का कहना है हरिद्वार में यात्री आया, तो कहाँ जगह की दिक्कत आई, कहाँ जगह की दिक्कत आई, कहाँ जगह कम पड़ी हरिद्वार के अंदर, कहाँ बाजार कम पड़ गए। जो चीज़ है उसे पहले ठीक करो ना, जो घाटे उनका सौंदर्यीकरण करो। ये इतने पार्क है, सबने गोद ले रखे हैं, मगर आज उन पार्कों की हालत देखो, उन घाटों की हालत देखो। घाटों की कमी कहाँ है? और शहरों में जहाँ भी कॉरिडोर बना है वहाँ ऐसे घाट नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है उन शहरों के अंदर। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर घाट है, उन्हीं का सौंदर्यीकरण कर लो ना, कहीं दिक्कत नहीं आ रही। और बाजार में तोड़ फोड़ होगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, हमें किसी हद तक भी जाना पड़े। धन्यवाद। प्रशासन के साथ आपकी बैठक हुई, प्रशासन ने कहा कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, हमने क्लियर कट में कहा, आप क्या भ्रम है कहाँ पर? प्रशासन उसके बाद भी दुकानों में नपाई कर रहा है, उसके बाद भी दुकानों में नपाई हो रही है, उसके बाद भी हमारे तय होने के बाद भी कुछ व्यापारी हमारे चंद वहाँ तय करिया है, मगर उसके बाद भी दुकानों में नपाई हो रही है। हम उसका आज भी विरोध करेंगे अगर दुकानों में नपाई होगी हमारी। अरे यहाँ खाली ज़मीन पड़ी है, इतनी ज़मीन पड़ी है टापू के अंदर, खुली ज़मीन पड़ी है। जब नगर विधायक ने यहाँ पे कह दिया, मुख्यमंत्री ने कह दिया वो खाली ज़मीन पड़ी है, तो वहाँ क्यों नहीं कोई नपाई कर रहे, वहाँ क्यों नहीं कॉरिडोर बना रहे? हरिद्वार की सौंदर्यीकरण कर लो, बाजारों का क्या दिक्कत आ रही, हम साथ में प्रशासन के। धन्यवाद। आप एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, आम नागरिक भी हैं, आपकी सोच क्या है कॉरिडोर को लेकर? कॉरिडोर बने, लेकिन किसी का घर उजाड़ के ना बने, हम बनने के समर्थक है, लेकिन किसी का बने कैसे बने? है? बहुत एरिया हमारे पास अभी हरिद्वार में बहुत जगह है, वहाँ बन सकता है। जो घाट हैं, जो कब्जाए गए घाट हैं, पहले उनको सौंदर्यीकरण करा जाए। जो कब्जे हो रखे घाटों पे उनको छुड़ाया जाए। चौड़ीकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मानते हैं, लेकिन जगह तो बहुत है हमारे पास, बनने के समर्थक है, लेकिन किसी का बने कैसे बने? है? बहुत एरिया हमारे पास अभी हरिद्वार में बहुत जगह है, वहाँ बन सकता है। जो घाट हैं, जो कब्जाए गए घाट हैं, पहले उनको सौंदर्यीकरण करा जाए। जो कब्जे हो रखे घाटों पे उनको छुड़ाया जाए। चौड़ीकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मानते हैं, लेकिन जगह तो बहुत है हमारे पास, नगर निगम के पास बहुत जगह है, हरिद्वार के पास बहुत जगह है। आपको लगता है कितनी जगह है कि वहाँ क्या बोलते हैं तमाम योजनाएं जो है लागू सब हो जाएंगी, कॉरिडोर बन सकता छोटा सा है? है, शहर तो बहुत छोटा सा है, कोई आप आवश्यकता नहीं समझते इसको? कोई जरूरत नहीं। मैडम आप महिला हैं, कॉरिडोर को लेकर आपकी सोच क्या है कि क्या होना चाहिए, हमारे विकास होना चाहिए हरिद्वार का, क्या कॉरिडोर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? हरिद्वार का विकास तो सभी चाहते हैं, विकास किसने मना किया नहीं होना चाहिए, लेकिन विकास करने से पहले विनाश की नीति को देख लें कि विनाश कितना हो रहा है। हम रेशो देखना चाहिए हमें विकास और विनाश के बीच का। जब हम किसी चीज़ का विकास कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने पहले विनाश करना है, पहले हमको विकसित करना है। जो हम तोड़ेंगे कॉरिडोर बनाने के लिए, जो दुकानदार अपनी जगह से हटाए जाएंगे, वो उनकी आत्मा है, उनकी पुरखों से चला आ रहा है बंदा, उसका परिवार, उसकी आत्मा, उसके सारे बच्चे की आत्मा है। वो दुकान नहीं है। जिन दुकानों को तोड़ के बनाने की बात कही जा रही है वो इंसान की आत्मा है। वो अपना सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक का समय देता है हरिद्वार का व्यापारी। किस लिए दे रहा है? वो परिवार को नहीं देता है, वो यात्री जो आते हैं उनके अच्छे के लिए, उनको यहाँ हरिद्वार आके सारी सुविधाएं मिलें, वो बाजार घूमे। तो अगर बाजार खुला रहेगा, चमक धमक रहेगी, तो उससे क्या होगा? यात्री का मन लगेगा और घूमेगा। अगर आप लोग यात्रा कहते हैं, यात्री आ रहे हैं, यात्रियों को सौंदर्यीकरण नहीं चाहिए क्या? यात्री अगर दोनों तरफ से चलते हैं, हमारी पतली गलियां हैं जब, तो वो पतली गलियों में जब दोनों तरफ से लाइट जलती हैं, दुकानदार बैठे होते हैं, सजी सजी गलियां दिखती हैं, तो यात्री को वहाँ चलना बहुत आसान हो जाता है। अगर सुनसान सड़क पे आप चलते हैं तो उसमें यात्रा कठिन लगती है। जब हम इस पतली गलियों से निकलते हैं तो यात्रा पता ही नहीं लगती। हम कब बाजार से, बस अड्डे से, रेलवे स्टेशन से हम लोग कब हर की पौड़ी पहुँचाते पता ही नहीं लगता। तो सौंदर्यीकरण का मतलब आप अपनी पौराणिक जो चीज़ें हैं उनको तोड़ना नहीं है। भौगोलिक स्थिति को बदल के विकास नहीं होता। आप भौगोलिक परिस्थितियों को बदल के विनाश की ओर ले जा रहे हैं। आप जितनी तोड़फोड़ करते हो, क्या जो पुरानी जो निर्मित है, निर्माण है, क्या इतना जो पुराना निर्माण है आप वैसा निर्माण कर पाते हैं? आपकी बिल्डिंग, पुल सब गिर जाते हैं। आपके 2-2 महीने, 8-8 महीने में आपका काम डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो आप उससे तो सबक लीजिए। इतनी जगह कॉरिडोर बनाए, इतनी जगह आपने विकास किया, आप उसके रेशो प्रोपोर्शन देखिए। क्या वो विकास सचमुच विकास है या खाली हमारे धन की बर्बादी है? तन मन धन तीनों की बर्बादी। सबसे पहले आप दुकानदारों को शिफ्ट करिए
आप ये उनको पूरा विश्वास में लीजिए। दुकानदारों को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा रहा है? सबसे पहले जिनकी दुकानें तोड़ रहे हो पहले उनसे बात करो, बाकी तो सब भाड़ में, बाकी सब बाद में। पहले उनको तो विश्वास में लो। हम आपका ये करेंगे तो वो मेंटली प्रिपेयर भी होगा ना कि मुझे आगे क्या करना है, या उसकी परिवार सड़क पे ले आएंगे, फिर वो कहीं कब्जा करेंगे। जैसे ब्रह्मपुरी, इंदिरा बस्ती, सब में कब्जे तो हो रहे हैं, नेताओं के द्वारा कराए जा रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको बसाने की कहीं स्कीम ही नहीं है। आप पहले उनको बसाइए जिनको उजाड़ने की बात कर रहे हैं। जब अगर उन्हें लगेगा कि हम सचमुच बस चुके हैं यहाँ पर, तब आप उसकी तोड़फोड़ शुरू करिए, कोई बात नहीं है। तोड़फोड़ करना कोई बुरी बात थोड़ी होती है। आप निर्माण करने से बचते हैं और विनाश की ओर तैयार हो जाते हैं। आप विनाश मत करिए, विकास करिए। विकास और विनाश का रेशियो प्रपोर्शन देखिए, दोनों चीजें। आप इतने जगह कर चुके हैं, आप देखिए उसमें आपका बेनिफिट क्या हुआ। आप केवल लुभावने चुनाव की वजह से ये जुल्में छोड़ते हैं, कॉरिडोर बना दो, ये ले आओ, वो ले आओ। हरिद्वार की जनता से तो पूछो, वो तो कहती है मैं खुश हूँ। किसने कहा आपसे विकास करिए? ऐसा विकास करिए जिससे हरिद्वार की जनता खुश हो। खुश कहाँ है? हर व्यापारी के अंदर, हर व्यापारी के परिवार के अंदर एक दहशत बैठी है, पता नहीं मेरा क्या होगा। आदमी अपने अपने स्वार्थ में, हाँ शायद मेरा ठीक हो जाएगा, शायद मेरा। आप एक और बात सुनिए, अगर हरिद्वार का व्यापारी यहाँ से भगाया जाता है, उसको माना आपने 5 करोड़ रुपए भी दे दिए। मैं कहती हूँ 5 करोड़ रुपए में क्या आप हरिद्वार शहर में जगह दिला देंगे? हरिद्वार में जगह है कहाँ जहाँ वह व्यापारी अपने आप को दोबारा से अपने आप को बसाएगा? वो कौन सी जगह है? कहाँ पर है वो जगह? आप 5 करोड़ दे देंगे। मैं 5 करोड़ में हरिद्वार के जो सेंटर है, जो मेन सेंटर ऑफ हरिद्वार है, क्या वहाँ मुझे जगह मिलेगी? आप ये सोचिए। आप सरकार से कहिए पहले जो दुकानदार हैं उनसे पर्सनली जा करके उनको विश्वास में ले। थोड़े मेहनतों के साथ या थोड़े राजनेताओं के साथ नहीं होता। यहाँ हर जनता, आम जनता पिसेगी इसमें। नेता और जो लोग हैं जो बसे हुए हैं वो तो बसते ही जाएंगे। आप एक मध्य वर्ग को खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मध्य वर्ग खत्म? मध्य वर्ग ब्रिज होता है, मध्य वर्ग नीचे लोगों को नौकरी देता है, वो पालन पोषण करता है। आप तो सामंतवाद ले आएंगे, या तो पूंजीवादी रहे या मेरे बंधुआ रहे। आप बंधुआ बनाना चाहते हैं लोगों को, मध्य वर्ग को खत्म करके आप हाथ फैलवाना चाहते हैं। आप इसमें खुश होते हैं जो गरीब जनता हाथ फैला फैला के पैसे मांगती है, उससे खुश होते हैं। जिनको आप 2000 5000 के नोट पकड़ा देते हैं, उनके 2000 5000 वो गरीब जनता है, अनपढ़ है, उसे नहीं पता है कि मेरे 2000 की वजह से मेरे 50,000 बर्बाद हो रहे हैं और मेरे से ही लिए जा रहे हैं और मुझे 2000 में टाला जा रहा है। गरीब जनता कहाँ जाए? ये मध्य वर्ग होता है जो ऊपर और नीचे की खाई को बांटता है। आपको लगता है कि प्रशासन को विश्वास में लेना चाहिए, मतलब व्यापारियों को? प्रशासन पहले आकर के दुकानदारों से बात करे, दुकानदारों से कहे हम यहाँ आपको बसाएंगे, यहाँ आपकी दुनिया होगी। चित्रा टॉकीज के सामने सारी दुकानें उखाड़ी गई थी, कहाँ गए वो लोग? तो जब आपका अतिक्रमण होता है तब क्यों नहीं आते आप लोग? जिस समय अतिक्रमण पूरा हो जाता है, जब मेरा परिवार बच जाता है, सब कुछ बन जाता है, तब आप लोग आते हैं। अब इसको तोड़ेंगे क्यों? आपकी सरकार उसी समय क्यों नहीं ये कीट रखने को मना करती है जब ये ईंट रखी जाती है? क्यों नहीं प्रशासन इतना मुस्तैद है कि जब एक ईंट रखी जाती है उसी समय पकड़े, उसी समय रोके उस अतिक्रमण को? फिर कहते हैं अतिक्रमण हो गया हरिद्वार में। अतिक्रमण कराया तो आपने, आप प्रशासन में थे, क्यों नहीं देखते? आप इतने मुस्तैद करिए अपने प्रशासन को कि जब एक ईंट अगर वो नीति से हटके लग रही है तो उसको वहीं उखाड़िए। ये नहीं जब 2 मंजिलें बन जाएं, बच्चों की सारी परवरिश उसमें हो जाए, उनका परिवार बन जाए, तब आप तोड़ दें। ये अवैध निर्माण रोकते हैं तो आप एक ईंट से रोकें। पहले प्रशासन को 5 करोड़ रुपए में क्या आप हरिद्वार शहर में जगह दिला देंगे? हरिद्वार में जगह है कहाँ जहाँ वह व्यापारी अपने आप को दोबारा से अपने आप को बसाएगा? वो कौन सी जगह है? कहाँ पर है वो जगह? आप 5 करोड़ दे देंगे। मैं 5 करोड़ में हरिद्वार के जो सेंटर है, जो मेन सेंटर ऑफ हरिद्वार है, क्या वहाँ मुझे जगह मिलेगी? आप ये सोचिए। आप सरकार से कहिए पहले जो दुकानदार हैं उनसे पर्सनली जा करके उनको विश्वास में ले। थोड़े मेहनतों के साथ या थोड़े राजनेताओं के साथ नहीं होता। यहाँ हर जनता, आम जनता पिसेगी इसमें। नेता और जो लोग हैं जो बसे हुए हैं वो तो बसते ही जाएंगे। आप एक मध्य वर्ग को खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मध्य वर्ग खत्म? मध्य वर्ग ब्रिज होता है, मध्य वर्ग नीचे लोगों को नौकरी देता है, वो पालन पोषण करता है। आप तो सामंतवाद ले आएंगे, या तो पूंजीवादी रहे या मेरे बंधुआ रहे। आप बंधुआ बनाना चाहते हैं लोगों को, मध्य वर्ग को खत्म करके आप हाथ फैलवाना चाहते हैं। आप इसमें खुश होते हैं जो गरीब जनता हाथ फैला फैला के पैसे मांगती है, उससे खुश होते हैं। जिनको आप 2000 5000 के नोट पकड़ा देते हैं, उनके 2000 5000 वो गरीब जनता है, अनपढ़ है, उसे नहीं पता है कि मेरे 2000 की वजह से मेरे 50,000 बर्बाद हो रहे हैं और मेरे से ही लिए जा रहे हैं और मुझे 2000 में टाला जा रहा है।
गरीब जनता कहाँ जाए? ये मध्य वर्ग होता है जो ऊपर और नीचे की खाई को बांटता आपको लगता है कि प्रशासन को विश्वास में लेना चाहिए पहले व्यापारियों को? प्रशासन पहले आकर के दुकानदारों से बात करे, दुकानदारों से कहे हम यहाँ आपको बसाएंगे, यहाँ आपकी दुनिया होगी। चित्रा टॉकीज के सामने सारी दुकानें उखाड़ी गई थी, कहाँ गए वो लोग? तो जब आपका अतिक्रमण होता है तब क्यों नहीं आते आप लोग? जिस समय अतिक्रमण पूरा हो जाता है, जब मेरा परिवार बच जाता है, सब कुछ बन जाता है, तब आप लोग आते हैं, अब इसको तोड़ेंगे क्यों? आपकी सरकार उसी समय क्यों नहीं ये कीट रखने को मना करती है जब ये कीट रखी जाती है? क्यों नहीं प्रशासन इतना मुस्तैद है कि जब एक ईंट रखी जाती है उसी समय पकड़े, उसी समय रोके उस अतिक्रमण को? फिर कहते हैं अतिक्रमण हो गया हरिद्वार में। अतिक्रमण कराया तो आपने, आप प्रशासन में थे, क्यों नहीं देखते आप? इतने मुस्तैद करिए अपने प्रशासन को कि जब एक ईंट अगर वो नीति से हटके लग रही है तो उसको वहीं उखाड़िए। ये नहीं जब 2 मंजिलें बन जाएं, बच्चों की सारी परवरिश उसमें हो जाए, उनका परिवार बन जाए, तब आप तोड़ दें। ये अवैध निर्माण रोकते हैं तो आप एक ईंट से रोकें। पहले प्रशासन को इस सोचना हो। धन्यवाद। जिस तरीके से बड़े बड़े मेले आते हैं, महाकुंभ आता है हर 12 वर्ष में, अर्धकुंभ आता है, अब लगता है कि हरिद्वार में इतने बड़े मेले अगर ये विकास नहीं हुआ तो हो पाएगा? ये मेले कितने सालों से आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने देख के सब संपन्न होते हैं। उसका उदाहरण अभी कावड़ मेला, उसका उदाहरण पिछले महाकुंभ, अर्धकुंभ, सारी चीज़ें हैं, वो सब संपन्न हुई है। मेरा सिर्फ एक हरिद्वार प्रशासन और जो कॉरिडोर योजना के अधिकारी हैं इन लोगों से है कि आप पिछले 3 साल से कॉरिडोर पे, कभी पोर्टकार पे, जो आपने एक भय का वातावरण बना दिया, इस हरिद्वार में माहौल पैदा कर दिया। आप विश्वास करिए, एक व्यापारी को लोन नहीं मिल रहा, एक व्यापारी की बैंक लिमिट नहीं बना रहा, एक व्यापारी अपनी दुकान में सामान नहीं भरवा पा रहा, वो नया फर्नीचर नहीं बनवा रहा। उसको सुबह उठते ही शटर खोलता है तो पहले पता होता है कि मेरे को कोई आके कहता है आपकी दुकान 10 फुट जा रही है, आपकी 5 फुट जा रही है। ना तो कुछ स्पष्ट किया, घर बैठे योजनाएं बन गई, घर बैठे DPR तैयार हो रही है, किसी को भी विश्वास में नहीं लिया गया। पोर्टकार का एक नक्शा लाके इन्होंने CCR पे प्रदर्शित कर दिया कि पोर्टकार में आपके यहाँ पे स्टेशन आ रहा है, यहाँ से सीढ़ी चढ़ेगी। आपने किस व्यक्ति से पहले पूछा कि आपकी जगह हम ले सकते हैं? ये तो हाई कोर्ट भी कहता है किसी व्यक्ति को उजाड़ने से पहले उसकी राय तो ली जाती है, या किसी को वैसी खड़ी सड़क पे बंदूक से गोली मार दी जाती है। लेकिन आपने किसी से राय नहीं ली। आप अपने आप ही अपनी कॉरिडोर योजना, फलाना योजना, मोटे बजट को ठिकाने लगाने की योजना हरिद्वार पे बार बार थोपने का काम कर रहे हैं, और उससे दहशत और माहौल इतना खराब है कि हर व्यापारी डरा हुआ है। वो सुबह दुकान का शटर खोलने से पहले अपनी दुकान को टूटता हुआ देखता है, वो सपने में अपने बच्चों को बिखरता हुआ देखता है। वो रोटी जब 2 साल 3 साल ये प्रोजेक्ट पे काम चलेगा, एक आदमी बताया जिसने कमेटियां उठा रखी है, लोन पे दुकान में माल भर रखा है, वो 3 साल अपने घर में रोटी कैसे देगा? उसके बच्चों का लालन पालन, पढ़ाई, शिक्षा कैसे होगी? ये सरकारें पहले व्यवस्थित करें, उसको विस्थापन करने से पहले। और क्या हुआ अयोध्या में? आपने 2-2 लाख रुपए देके मुआवजा, चंद मुआवजा देके अधिग्रहण ले लिया, उसके बाद मुआवजे के लिए लोगों ने धक्के खाए हैं, सब कुछ पता है। तो ऐसा कोई काम ना करे जिससे सरकार की छवि खराब हो। खाली जमीन बहुत है और इतनी है कि उसमें बड़े बड़े मेले आयोजित हो सकते हैं। सौंदर्यीकरण करे, विकास करे, किसी को उजाड़े ना। किसी को उजाड़ के और किसी का विस्थापित करके उसके परिवार का जिंदगी भर की कमाई हुई, नींव रखी हुई, जो पूरी जिंदगी लग गई एक व्यापार को जोड़ने में, जिस पे शटर पे लिखने में, बोर्ड पे नाम लिखने में, उसने अपनी पूरी जिंदगी, पूर्वजों की जिंदगी निकाल दी। आप कहते हैं उसको चंद घंटों में, 1 महीने के नोटिस पे हम विस्थापित कर देंगे? ये बिल्कुल सरासर गलत है। एक व्यापारी की पीड़ा समझे। और व्यापारी ऐसा शख्स है जो पूरी सरकार चलाता है, उसके राजस्व से सरकार चलती है, उसके राजस्व से, व्यापार के उसके टैक्स से ये सरकार चलती है। उसके बाद उसी व्यापारी पर कुठाराघात अगर करने की सरकार सोच रही है, ये बिल्कुल गलत निर्णय है। हम सरकार की विकास की योजनाओं का स्वागत करते हैं, सौंदर्यीकरण का स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें किसी छोटे से बड़े व्यापारी का हित नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि जो मुआवजे की बात की जाती है कि मोटा मुआवजा मिलेगा व्यापारियों को, दुकान हटेगी, तो एक लॉलीपॉप पे क्या है प्रशासन सामने? सरकार ने आज तक नीति और नियत साफ ही नहीं करी अब तक ही नहीं पता हमें उसका नक्शा क्या है, कहाँ से क्या जाना है, किस व्यापारी को हम यहाँ से उजाड़ रहे हैं, उसको हम क्या दे रहे हैं, उसको विस्थापित की कोई योजना सरकार ने बनाई है? कोई सरकार कोई योजना नहीं है, सिर्फ उसको उजाड़ देंगे या कोल्डो बन जाए। उसका ये तो बताओ नक्शा क्या है, उसको मैप तो दो, हम क्या कर रहे हैं? ये जो व्यापारी उजड़ रहा है उसको हम कहाँ बसाएंगे? आपको लगता है कि भ्रम की स्थिति है? बिल्कुल भ्रम की स्थिति है, सब को बनाया जा रहा है पब्लिक का। व्यापारियों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या रणनीति रहेगी? क्या सारे व्यापारी संगठन मंच पर आएंगे, इसका विरोध करेंगे या विकास की बात करेंगे? क्या रहेगा? ऐसा अग्रवाल साहब, पहले तो धन्यवाद, आपने संवाद जो जलती समस्या है, बहुत बड़ी ज्वलन समस्या, उसके ऊपर आज जन संवाद रखा। माननीय, सबसे पहले मैं इन अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि हरिद्वार को उजाड़ने की इन्होंने कसम भी खा रखी है। अभी एक कॉरिडोर का विस्तार होना था, वो सिडकुल का विस्तार होना था, आपने देखा होगा, आज पड़ा होगा, वो सितारगंज चला गया। तो अगर हम इस तरह भेदभाव की नीति का शिकार बनते रहेंगे, हरिद्वार हिल बाईपास जो हरिद्वार की लाइफ लाइन थी,
हिल बाईपास जो अंग्रेजों ने बनाया था पिछले 100 साल से बना हुआ, उस हिल बाईपास को भी खत्म करने की हर साल बजट के पैसे आते हैं और बजट में निपटा देते हैं उसको। हिल बाईपास अगर चलता रहा, ऐसा पहला कांवड़ मेला ऐसा गया है मेरी होश में था जिसमें हिल बाईपास नहीं खोला गया। इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि बजट जो आया था वो बना बुने खा पी गए, अब उसमें निपटा दिया उन्होंने काम। तो हरिद्वार को अगर आप इसी तरह जीवित रखना नहीं चाहते, अगर हरिद्वार के सिर्फ लूटने के लिए हरिद्वार को उत्तराखंड में लिया गया तो हम का पुरजोर विरोध करते हैं। हरिद्वार के व्यापारी नहीं, हरिद्वार के स्थानीय नागरिक और जो भी इससे प्रभावित क्षेत्र है सभी इसका विरोध करेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे हमारी हो, किसी की भी हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।